गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी। और आज हम लोग का जो क्लासेस है एडवर्ब से है। तो मिशन एसएससी का हम लोग आज सीजीएल लेवल का और सीएचएसएल लेवल का है। उसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। तो चलिए हम लोग एडवर्ब को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल से भी मेरा एडवर्ब बन रहा है और आज भी हमारा एडवर्ब बनेगा। तो एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में, चाहे सीजीएल ले लीजिए चाहे सीएचएसएल ले लीजिए, तो हम लोग का आज मिशन एसएससी रहेगा जिसमें सीजीएल और सीएचएसएल का क्वेश्चंस रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसका आंसर्स क्या होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू वांट टू सक्सीड, ए हो गया, इन योर एग्जाम यू विल हैव टू, बी हो गया, स्टडी रेगुलरली एंड केयरफुली, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है। तो सारा क्वेश्चन आपका एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और एसएससी मिशन हम लोग का है सीजीएल और सीएचएसएल लेवल का। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने के लिए, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉयज, ए हो गया, दैट ही नीडेड देयर हेल्प, बी हो गया, एज ही डिड नॉट हैव हिज लंच टू ईट, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो वंस अगेन द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल, ए हो गया, टू बी एनफ काइंड टू ग्रांट देम। आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, टू बी एनफ काइंड टू। तो जो काइंड है वो आ जाएगा एनफ की जगह, और जो एनफ है वो आ जाएगा काइंड की जगह। ऐसे हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट बी काइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन एनफ। पहले होगा काइंड, उसके बाद हो जाएगा एनफ। तो हमारा 3 का बी पार्ट में एरर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ही लीड्स अ वेरी हैप्पी लाइफ, ए हो गया, सो ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये आपका बी हो गया, इन अ हम्बल वे, सी, और डी में बोलता है नो एरर। वंस अगेन देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे हमारा कोई एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एरर नहीं है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। नॉट ओनली सी रीड्स, ए हो गया, द मैगजीन डेली, बी हो गया, बट सी ऑल्सो राइट्स फॉर पब्लिकेशन, यानी कि वो सिर्फ मैगजीन को पढ़ती ही नहीं है बल्कि वो पब्लिकेशन के लिए लिखती भी है। इसका मीनिंग हिंदी में ये हो गया। तो हमें ढूंढना है कि आपका एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहाँ पे एरर है। तो हमारा 1A पॉइंट में एरर है। ऐसे होगा, सी रीड्स नॉट ओनली, स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, सी रीड्स नॉट ओनली, यानी कि सिर्फ वो पढ़ती ही नहीं है बल्कि पब्लिकेशन के लिए वो लिखती भी है। सी रीड्स नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट बी सी रीड्स नॉट ओनली, यानी कि सिर्फ मैगजीन को पढ़ती ही नहीं है बल्कि उसको पब्लिकेशन के लिए लिखती भी है वो। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी नॉट ओनली सी रीड्स, बट द आंसर शुड बी लाइक दिस, सी रीड्स नॉट ओनली। तो चलिए हम लोग इस एडवर्ब को और कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एडवर्ब से, और उसका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए और उसका फटाफट सॉल्यूशंस निकालते हैं हम लोग। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर गया था, आई फाउंड दैट द लायन, बी हो गया, हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पर कुछ भी एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपको एरर नहीं है, ना ही कुछ प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता, ए हो गया, व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ, आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर वेन की जगह वेयर हो जाएगा। ऐसे, द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता वेयर दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नोवेल, यानी कि कोलकाता का सबसे अच्छा होटल जहां पर वो लोग टिके थे इस नोवेल में मेंशन किया गया है। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी व्हेन, देयर मस्ट बी वेयर, बिकॉज इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करता है, इसलिए व्हेन की जगह वेयर होगा, जहां वो लोग लास्ट मंथ टिके थे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। इट गोज विदाउट सेइंग, ए हो गया, दैट कंट्री लाइफ इज, बी हो गया, हेल्थियर देन टाउन लाइफ, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। नो सूनर डिड सौरभ रीच, ए हो गया, देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड, बी हो गया, स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउड, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट बी लाउड। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एडवर्ब को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा। नो सूनर डिड सौरभ रीच, ए हो गया, देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड, बी हो गया, स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउड, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी लाउड, देयर मस्ट बी लाउडली,
बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर लाउड नहीं होकर लाउडली होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका एडवर्ब से रिलेटेड है। ऐसे हो जाएगा, नो सूनर डिड सौरभ रीच देयर देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउडली। लाउड के प्लेस के बदले में हो जाएगा लाउडली, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका एडवर्ब से रिलेटेड है। तो सी पार्ट में एरर है, लाउड को कट कर देंगे हम लोग और यहाँ पर लाउडली यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, द शिप वाज ड्रॉन। ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर ड्रॉन नहीं होकर के संक हो जाएगा, यानी कि शिप डूब गया था, जहाज डूब गया था। द शिप वाज संक व्हेन इट स्मैश्ड विथ ए रॉक, जब वो एक चट्टान से टकराया इन द मिडिल ऑफ द सी, समुद्र के बीच में। और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी ड्रॉन, देयर मस्ट बी सीन। जहाज डूब गया था जब वो एक चट्टान से टकराया था। किसका, कब, कहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ द सी, समुद्र के बीच में जब वो चट्टान से टकराया था तो वो सीधा वो डूब गया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब्स। अगले क्लास में मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा, तो इसको आप लोग को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।